Hello everyone. Today our topic is form of business organization sole proprietorship. सबसे पहले तो मैं आपको बिजनेस की डिफरेंट फॉर्म वो बताना चाहूंगी। बिजनेस में एक अकेला पर्सन जब काम करता है, कैपिटल लगाता है, मनी अर्न करता है और वो प्रॉफिट सारा का सारा अपने पास रखता है, वो उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब एक पर्सन जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो वो अकेला व्यक्ति ही कमा रहा है, अकेला व्यक्ति ही रिस्क सहन कर, एक अकेला व्यक्ति ही प्रॉफिट सारा ले रहा है। तो वो हम कहते हैं इसमें, इस केस में, कि वो है हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप। ऐसे ही बिजनेस की अलग अलग फॉर्म है। मींस बिजनेस जो है वो स्केल वाइज, अगर हम बात करें कि अगर लार्ज स्केल है तो ज़्यादा कैपिटल की जरूरत होगी, मोर कैपिटल नीड होगी। तो मोर कैपिटल के लिए पर्सन को क्या, एक अकेला व्यक्ति इतनी कैपिटल नहीं लगा सकता है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा कैपिटल की नीड है। और वो क्या कर रहा है, पर्सन से, अदर पर्सन से या तो उधार में ले रहा है, या फिर वो क्या करता है कि खुद ही दो तीन पार्टनर को एडमिट दे देता है। मींस वो पार्टनरशिप फर्म बना लेता है, सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप फर्म बना लेता है। तो इस टाइप से हम ये भी बिजनेस की एक फॉर्म कहेंगे जो किए जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या है? जो प्राइवेट काम कर रहे हैं पर्सन, या हम कहें कि जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है, इंडिविजुअल या पर्सन या ग्रुप प्राइवेटली काम कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर जहां पर गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे गवर्नमेंट जो है काम कर रही है, कैपिटल लगा रही है। और जॉइंट सेक्टर जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, प्राइवेट, जिसमें नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड, जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया हो, जिसको रजिस्ट्रेशन कराया गया हो, इनकॉर्पोरेटेड। फर्स्ट है नॉन इनकॉर्पोरेटेड में सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? जो भी बताया मैंने आपको, एक पर्सन कैपिटल लगाता है, एक पर्सन खुद काम करता है, और उससे जो प्रॉफिट अर्न करता है वो खुद ही अपने पास रखता है। हाँ, वो अपनी हेल्प के लिए सेलमैन या अदर पर्सन जो है वो जॉब पर रख सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारा पार्टनरशिप या और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और जॉइंट वेंचर। पार्टनरशिप क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस फर्म चला रहे हैं, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, और साथ ही साथ वो लीगल काम कर रहे हैं। लीगल मीन्स, अब मान लो मैं कह दूं कि दो या दो से पर्सन मिलकर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप हो गई? नहीं, वो लीगल काम भी कर रहे हो। दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर तो चोरी का काम भी कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न हो गया, वो प्रॉफिट हो गया, मीन्स जो कमा रहे हैं चोरी करके। तो इस तरीके से कुछ अर्निंग की बात नहीं है, कुछ अर्निंग के साथ साथ वो लीगल होना भी पार्टनरशिप में कहा जाता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है? पूरी फैमिली में जितने भी पर्सन हैं वो मिलकर, बहुत पुराने टाइम में लगा लीजिए आप, क्या होता था कि एक पर्सन जो दादा पूर्वजों का बिजनेस चलता आ रहा है उसी को ही करते हैं, तो वो हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाता है। आजकल भी बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो अपने पूर्वजों का बिजनेस अभी तक कर रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। जॉइंट वेंचर, जब दो या दो से ज्यादा फर्में आपस में मिल जाएं, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसमें दो पर्सन थे,
दूसरी पार्टनरशिप फर्म थी, उसमें 2 पर्सन थे, तो दोनों मिल गए, दोनों फर्में मिल गई। अब वो फर्म मिल गई तो उनका क्या हुआ, जॉइंट वेंचर, और वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो जॉइंट वेंचर का बिजनेस हो गया। इस तरह से इनकॉर्पोरेटेड में जो जिनका कॉर्पोरेट कराया गया हो, जिनको रजिस्टर कराया गया हो, जैसे कि कंपनी का केस आ जाता है, कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज आ जाती हैं। अब कंपनी क्या है, एक ऐसी कंपनी जिसमें जो पर्सन शेयर परचेज करता है वो ओनर कहलाता है। और कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज क्या होगी, अब कंपनी की बात ही अच्छे से करें तो एक कंपनी में जो पर्सन पैसा लगा रहा है वो चाहे किसी भी देश के किसी भी कोने में बैठा हो तो वो हमारा ओनर कहलाता है, शेयर होल्डर कहलाता है, जिसने कुछ शेयर में कैपिटल में इन्वेस्ट किया या हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो उसके डायरेक्टर मैनेजर जो है कंपनी को रन करा रहे हैं, कंपनी को चला रहे हैं, लेकिन पैसा लगाने वाले पर्सन कोई और हैं। कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज ये भी आपने 10th में पढ़ा था, कुछ सहकारी समितियां, मीन्स जो जिनका मेन मोटिव जो है प्रॉफिट अर्न करना है ही सही, लेकिन साथ ही साथ कुछ सर्विस का भी है। जैसे कुछ कोई पर्सन एक गांव में कोई प्रोडक्ट उनको मिलने में दिक्कत हो रही है या कुछ महंगा मिल रहा है, उसकी वजह से वो कुछ ऐसी शॉप खोल लेते हैं, खुद के सभी पर्सन जो मेंबर होंगे 7 और 8 मेंबर या 10 मेंबर, वो मिलकर कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन करके शॉप खोल लेते हैं, जिससे वो क्या होगा, जो सामान लाएंगे उसको खुद तो बिना प्रॉफिट के लेके जाएंगे, मीन्स बिना एक्स्ट्रा प्राइस के, लेकिन जो अदर पर्सन होंगे उनसे वो कुछ प्रॉफिट कमाएंगे और फिर जो उनसे होने वाला प्रॉफिट है उसको वो आपस में बांट लेंगे। तो ये क्या है इसका मेन पर्पज, कि सब पर्सन के थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उन मेंबर्स के द्वारा ही बनाया गया जो कि हमारे बिजनेस करेगा, और साथ ही साथ उन पर्सन को बिना प्रॉफिट के, मींस सेम प्राइस पर, जितने पर वो लाए थे उतने पर ही वो खुद आपस में अपना जो उनको सामान चाहिए वो ले सकते हैं, और बाकी पर्सन जो है वो उनसे वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, अदर पर्सन से जो मेंबर नहीं है उनसे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमारे बहुत सारे टाइप की कोऑपरेटिव आती हैं, जैसे कि हाउस कोऑपरेटिव, मनी या फिर हम कहेंगे जो पैसा उधार में देने वाली, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज के नेम हैं जो हम आगे पढ़ेंगे डीपली, लेकिन अभी फिलहाल हम इतना ही करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हाउसिंग कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, डिफरेंट डिफरेंट जो है इसके एग्जाम्पल हैं। और हमारा इसके बाद है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के 2 टाइप्स हो गए, इनकॉर्पोरेटेड और नॉन इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में क्या है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, और इनकॉर्पोरेटेड में पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। ऐसे ही इसके बाद हमारा है जॉइंट सेक्टर, जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों से मिलकर बना है, वो है हमारा जॉइंट सेक्टर। आज हम इतना ही करते हैं।